तर्कवांगन शोपियां में फौज के साथ झड़प में 10 दिन से सरगर्म मिलिटेंट जाम बहक। मुनीब अहमद शेख नामी मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। पुलिस ने भी की मिलिटेंट के जाम बहक होने की तस्दीक, हथियार भी हुआ बरामद। तीन नॉर्थ ईस्ट रियासतों के कुछ इलाकों से अफसफा हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने भी अफसफा हटाने की मांग। तारिगामी ने की सवालिया अंदाज में सरकार की तनकीद, कहा अगर हालात पुरअमन हैं तो यहां कब अफसफा हटाया जाएगा। डॉक्टर महबूब बेग ने भी अफसफा को बताया जमहूरियत में नाज़िर। और महकमा स्कूल एजुकेशन के दावों के बावजूद मुतअद्दिद स्कूलों में तदरीसी अमले की कमी से तालिब इल्म परेशान। पटन हायर सेकेंडरी स्कूल में 8 लेक्चररों की गैर मौजूदगी में शोबा आर्ट्स के तालिब इल्म तालीम से महरूम। स्कूल प्रिंसिपल ने भी किया अमले की अदम दस्तयाबी का एतराफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त में आपका मेजबान मीर हिलाल हांचुरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में आपको ये याद ही होगा कि कल ही दाखिला वजारत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में अब जो एफसपा है उसकी मनसूखी को लेकर जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट है उसमें अभी कमी लाई गई है कुछ एरियाज के अंदर। लेकिन जम्मू कश्मीर के विजाविज जब हम देखते हैं तो यहां पर सरकार का दावा है कि यहां हालात मामूल पर है, यहां अमन है और सूरत हाल भी बेहतर है। तो यहां कब यह एफसपा हटाया जाएगा, क्योंकि एफसपा और डिस्टर्ब एरिया एक्ट यहां पर भी है। ये सवाल जो है ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की है। किस किस पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर सवालात उठाए वो हम इस निशस्त में, इस प्रोग्राम के जरिए आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ जो स्कूल एजुकेशन है, खासतौर पर सूबाई कश्मीर के अंदर जो स्कूल चल रहे हैं वहां पर दावा है स्कूल इंतजामिया का कि यहां पर दर्स व तदरीस का माहौल बेहतर है। 1:10 रेशो है, यानी 10 बच्चों के लिए एक उसातिज़ा है। क्या ये वाकई है, या हम आपको वो निशानदेही कराएंगे कि जहां हम आपको बताएंगे कि यहां पूरी स्ट्रीम के लिए टीचर ही नहीं है। मुफस्सल तफसीलात के साथ आप तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले या सबसे पहले बात करते हैं तर्कवांगन शोपियां की, जहां कल रात ही फौज और पुलिस को इत्तला मिली थी कि यहां पर कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी है, और मौजूदगी के बाद इस इलाके को मुहासरे में लिया गया था, और मुहासरे के बाद यहां पर गोलियां चली हैं, और उस गोलियों के तबादले में एक मिलिटेंट जाम बहक हो गया है। हालांकि ये मिलिटेंट दौरान शब ही जाम बहक हो गया था, लेकिन उसके बावजूद सुबह तक यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी था, और तकरीबन सुबह 11 बजे के करीब यह सर्च ऑपरेशन यहां पर खत्म हुआ। लेकिन सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद पुलिस ने यह दावा किया है कि इस एनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है वो यहां पर जाम बहक हुआ है। ये जो मिलिटेंट था इसके बारे में यही बताया जा रहा है कि ये टाक मोहल्ला शोपियां का रहने वाला था। मुनीब अहमद शेख इसका नाम था, और मज़कूरा मिलिटेंट सिर्फ 10 दिन से सरगर्म था। यानी 10 दिन पहले ही ये मिलिटेंट, जो हमें इतलात मिल रही हैं हमारे नुमाइंदे की जानब से वहां से, जिनसे ये मालूम हो चला है कि सिर्फ 10 दिन पहले ये मिलिटेंट सफों में शामिल हो गया था, और 10 दिन बाद आज एक एनकाउंटर के दौरान उसे हलाक किया गया है। ये जो बात हम कर रहे हैं ये शोपिया इलाके की, तर्कवांगन इलाके की, जो ज़ैनबपुरा इलाके में पड़ता है वहां की बात है, और जहां आज सुबह तक सर्च ऑपरेशन जारी था, घर घर तलाशी भी हुई, लेकिन इस दौरान टाक मोहल्ला शोपिया का रहने वाला मुनीब अहमद शेख नामी लश्कर तैयबा का मिलिटेंट जो 10 दिन तक सिर्फ सरगर्म था वो यहां पर जाम बहक हो गया है। नाज़रीन, आपको याद ही होगा कि दाखिला वजारत की जानब से कल ही एक ट्वीट भी किया गया और बाज़ाब्ता एक ऑर्डर भी जारी हुआ कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जिनमें 2-3 स्टेट्स हैं जहां पर आर्मड एरियाज है या डिस्टर्ब्ड एरियाज जो है उसमें तखफीफ लाया गया है। यानी जितना एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया करार दिया गया है उसमें अब कमी लाई गई है, और उन इलाकों से अब एफसपा भी हटाया जा रहा है। और इस हवाले से
जहां वहां के लोग, उन रियासतों के लोग ये मुतालबा कर रहे थे, बार बार मुतालबा कर रहे थे कि यहां पर अमन व अमान है और यहां पर अब फौज को हासिल खुसूसी इख्तियारात यानी एफसपा की कोई जरूरत नहीं है, तो उसके पेश नजर ही मरकजी सरकार की जानिब से यह फैसला लिया गया है। लेकिन जहां नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर ये तब्दीली रोनमा हुई है, वहीं पर अब जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज भी मुतहरिक हो गई हैं और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि एक तरफ अगरचे भाजपा सरकार ये बुलंदबांग दावे कर रही है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया है, यहां पर स्टोन पेल्टिंग भी अब जीरो हो गई है और उसके साथ साथ जो मिलिटेंसी के वाक़ात है उस पर भी कमी आ गई है और मिलिटेंसी के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं उसमें भी तेजी लाई जा रही है और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल को पुरअमन और पुरसुकून करार दिया जा रहा है। लेकिन इस पर अब सवालात उठ रहे हैं और ये सवालात पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से उठाए जा रहे हैं। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से भी सवाल उठाया गया है और तारिगामी ने कहा कि जहां सरकार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन अमान है तो वो फिर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, यानी अगर अमन अमान है तो फिर एफसपा यहां पर क्यों है और अगर अमन अमान नहीं है तो फिर किसी हद तक एफसपा की जवाजियत है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो सवालात है वो मरकजी सरकार के दावों पर किए हैं कि अगर वाकई यहां पर हालात ठीक हैं तो फिर कब एफसपा यहां से हटाया जाएगा, क्योंकि बेशतर पॉलिटिकल पार्टीज का यही मानना है कि वो जमहूरियत में यकीन रखते हैं और जमहूरियत में ऐसे कानून की जो सख्त तरीन कवानीन होते हैं उनकी गुंजाइश नहीं होती है और ये डेमोक्रेसी के साथ साथ किसी भी मुहज़्ज़ब समाज को सूट नहीं करता है। तारिगामी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। हमारा मुतालबा रहा है कई सालों से असेंबली में भी और इससे बाहर भी कि एफसपा एक गैर आईनी कानून है, लॉलेस लॉ है और जम्मू कश्मीर में भी ये 90 से लागू है और ऐसा कानून जिसमें पूरे तौर पर मुसल्लह दस्तों को बगैर किसी जवाज के तलाशी लेने का, कार्रवाई करने का, फायर खोलने का इख्तियार दिया गया है और हमारे सामने कई ऐसी वारदातें हैं, सानिया ट्रेजेडीज है। पथरी बल का वाक़ा मैंने कई बार उठाया था असेंबली के अंदर, कुछ नहीं हुआ। एक बहाना दूसरा बहाना, जो मासूम लोग मारे गए वो आज भी उनके लवाकिन कह रहे हैं क्या कसूर था हमारा। और अभी होम मिनिस्टर ने खुद कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अमन कायम हुआ है, तो इस वजह से तो पीस मील्स में क्यों पूरे तौर पर क्यों नहीं हटाया। और फिर जम्मू कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, बार बार दोहराया जाता है कि अब यहाँ अमन ही अमन है, नॉर्मलसी है, डंडोरा पीटा जा रहा है बार बार। अगर गवर्नमेंट की क्लेम्स ये इनको माना जाए तो ऐसे कवानीन की जरूरत। एमवाई तारिगामी बात कर रहे थे एफसपा को लेकर, जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल को लेकर, लेकिन डॉक्टर महबूब बेग जो कि पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी जानिब से भी इसी तरह का जो नुक्ता है वो उभारा गया है और उन्होंने कहा है कि पहले ही ये सख्त कवानीन किसी भी मुहज़्ज़ब समाज के लिए शाया निशान नहीं है और खासतौर पर जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो, सबसे बड़ी जमहूरियत हो, वहां पर ऐसे कवानीन की गुंजाइश ही नहीं है। ये डॉक्टर महबूब बेग का मानना है। उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर ये क्लेम किया जा रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर अमन अमान है, तो फिर ऐसे कवानीन की जरूरत ही क्या है। और डॉक्टर महबूब बेग ने यह भी कहा कि अगर जो सरकार की जानिब से दावे ही किए जा रहे हैं लेकिन जमीनी स्तर पर वो भी महसूस कर रहे हैं कि 90 की दहाई के मुकाबिल आज के हालात बेहतर हैं, तो फिर इस सूरत में एफसपा और डिस्टर्ब्ड एरियाज की जरूरत ही नहीं है और इस तरह से डिस्टर्ब्ड एरियाज को डिनोटिफाई करने की जरूरत है ताकि फिर एफसपा का भी खात्मा हो जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि पीएजीडी यानी पीएजीडी का जो प्लेटफॉर्म है वो आइन की बहाली चाहता है और उसमें कहीं ना कहीं एफसपा भी शामिल है। देखिए, पहले ही
اگر آپ بیسک بات دیکھیں گے تو ڈیموکریٹک کنٹری میں، ڈیموکریسی میں کہیں بھی آرم فورس اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے جو ایکٹس اپلائی کرنے پڑے تو یہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن بتاتا ہے کہ سچویشن بہت ہی خراب ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی پیریڈ ایسا ہو جب ایسے قوانین کی ضرورت پڑی ہو، مگر ڈیموکریسی کے لیے یہ بدنما داغ ہیں. ڈیموکریسی میں ایسے لاز کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ کانٹرری ہے. ڈیموکریسی اور ایسے لاز بالکل میل نہیں کھاتے، یہ ٹوٹلی کنٹری ہیں ایک دوسرے کے. مگر جیسے میں نے کہا ہو سکتا ہے ایکسٹرا آرڈنری سچویشن 90s میں تھی یا اس کے بعد تھی، مگر اب گورنمنٹ کا ماننا ہے، گورنمنٹ نے کہا، گورنمنٹ آفیشیل ہے کہ کشمیر میں صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے، جو ٹھیک بھی ہے، بہت حد تک بالکل صحیح بھی ہے، بہت حد تک ٹھیک ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نہ صرف ڈیمانڈ کریں بلکہ گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی بنتا ہے کہ ہم کو بھی ایسے قوانین سے چھٹکارا دلائیں. بے شک بائی پیس میلز کریں، بے شک ہٹ اینڈ ٹرائل کریں، مگر جیسے نارتھ ایسٹ کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہاں انہوں نے ڈیمانڈ کی اور ڈیمانڈ کے بعد ان کی ڈیمانڈ کنسیڈ کی گورنمنٹ آف انڈیا نے، تو یہاں بھی لوگ اب دیکھتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا جموں کشمیر کا بھی ایک نئے سے جائزہ لے کے. تعلیم ہر کسی کا بنیادی حق ہے اور اس کے حصول کے لیے ہر کسی کو تقدو بھی کرنی چاہیے. سرکار جموں کشمیر کے اندر ہے اور باضابطہ طور پر محکمہ اسکول ایجوکیشن کام بھی کر رہا ہے، جو آئے روز یہ دعوے کر رہے ہیں کہ اسکول کا بنیادی ڈھانچہ بھی کافی ہے، مناسب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1:10 ریشو کے حساب سے یہاں پر سٹاف سٹرینتھ بھی ہے، خاص طور پر جہاں تدریسی عملے کی بات کرتے ہیں. لیکن پٹن ہائر سیکنڈری کا ہم آپ کو صورتحال بتاتے ہیں. یہ ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پٹن، جس کی ایک تاریخ ہے، بہت پرانا اسکول ہے، لیکن یہاں پر آرٹ سٹریم کے لیے جو لیکچررز ہونے چاہیے وہ تقریباً مکمل طور پر دستیاب نہیں ہے. یعنی 1-2 لیکچررز کو چھوڑ کر باقی پورا سٹاف یہاں پر نہیں ہے. جو ہمارے نمائندے ہیں راہی نثار، ان کے مطابق اس اسکول میں تقریباً 1100 کے آس پاس طالب علم زیر تعلیم ہے، انرولڈ ہے، اور اس میں آرٹ سٹریم کے اندر بہت زیادہ بچوں کی تعداد ہے. اور اس حوالے سے جب ہم نے جاننے کی کوشش کی یہاں کے بچوں کے ساتھ وہ بچے کیا کچھ کہتے ہیں، پہلے بچوں کا حال آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ بچے یہی کہتے ہیں کہ ٹیمپریری بیسس پہ یہاں پر کچھ ٹیچرز کو لایا جاتا ہے، وہ آج پڑھاتے ہیں کل نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا تعلیمی سیشن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. پہلے بچے کیا بولتے ہیں آئے دیکھتے ہیں. الحق ہے، میں پٹن ہائر سیکنڈری کے ایک اسٹوڈنٹ ہوں. جیسا کہ انہوں نے بولا کہ یہاں پہ ہمیں ٹیچرز کی پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے. میں آرٹ اسٹوڈنٹ ہوں اور کہ یہاں پہ 8 لیکچر آورس کی ٹرانسفر ہوئی ہے، تب سے ہمیں یہاں پہ کوئی نہیں بھیجا گیا. بیکاز یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم نے پرنسپل سر کے ساتھ بھی بات کری، انہوں نے بھی بہت زیادہ کوشش کری، اور ادر اسٹاف ممبر جو بھی ہے اس ہائر سیکنڈری کے، انہوں کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے بات کری. ہمیں ہر سال دینا پڑتا ہے اسٹاف ڈیفیشنسی آف اسٹاف یا اسٹاف اسٹیٹمنٹ، تو وی آر مطلب باؤنڈ کہ ہم وہ سبمٹ کریں اپنے کنسرن جو اتھارٹیز ہوتے ہیں سی او صاحب کو، اور وہ ڈائریکٹریٹ آفس میں بھی پہنچتے ہیں. لیکن ہم یہ کہیں وثوق سے کہ آج تک ان کے مطابل میں کوئی نہیں آیا. تو بچوں کا یہ صحیح کہنا ہے. زڈیو صاحب نے آرڈرز بھی نکالے لیکن پھر بھی وہ ٹیچرز مس نہیں ہو رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں اپنے حکام سے ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں. یہ پرنسپل صاحب تھے جو کہ ہائر سیکنڈری اسکول پٹن کے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ یہاں 3 لیکچر صاحبان ریٹائر ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 لیکچرر صاحبان کی تبدیلی پچھلے سال ہوئی ہے، لیکن ان کا متبادل یہاں پر نہیں دیا گیا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا متحرک ہے یہاں کا ZDO، یہاں کا چیف ایجوکیشن آفیسر، یہاں کا ڈائریکٹر، کہ 1 سال سے یہاں پر ٹیچرز کی کمی ہے لیکن اس کو دیکھا نہیں جا رہا ہے. پچھلے 1 ماہ سے جب سکول بھی کھل گئے ہیں تب سے لے کر یہ بچے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہیں پڑھانے کے لیے تدریسی عملہ ہونا چاہیے.
डायरेक्टर साहब से लेकर सीईओ साहब और सीईओ साहब से लेकर जेडीओ साहब ने कभी ये गवारा नहीं समझा कि यहाँ इस स्कूल की भर्ती के लिए टीचर्स को लाया जाए। अगरचे 3 लेक्चरर यहाँ सबकदोश हुए हैं अपनी नौकरियों से, और उसके बाद जो 5 टीचर्स हैं अगरचे वो उनकी तब्दीली अमल में लाई गई, तो क्या ये इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं है कि वो फिर इनकी जगह पर नए टीचर्स को लाए? आर्ट स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनका मानना है कि सिर्फ 1-2 टीचर्स को लेकर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए उनके पास कोई पढ़ाने वाला नहीं है, जबकि सेशन का 1 महीना चला गया है। इस महीने का सबक इन्हें कौन पढ़ाएगा? हमारे साथ राही निसार जो कि पटन से ही हैं। राही, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी पटन की जो ये सूरत हाल है, एक तरफ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसदुक साहब जो भी दावे कर रहे हों, लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर एजुकेशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भले ही जो ही दावे कर रहे हों, लेकिन ये बच्चे 1 महीने से 8 असातिज़ा 8 लेक्चररों से महरूम हैं। आखिर ये बच्चे अब कहां से पढ़ाई हासिल कर रहे हैं और उन्हें किस तरह की मुश्किलात हैं? देखिए हिलाल जी, बिल्कुल जो आपने यहाँ पे बात कही कि ये एक हायर सेकेंडरी जो पटन में है, एक तवारीखी हायर सेकेंडरी है। हम ये कहेंगे कि तकरीबन 40 साल से ये हायर सेकेंडरी पटन में यहाँ पे कायम है। और अगर इस वक्त का यहाँ पे हाल देखे, यहाँ पे तो अभी मार्च का महीना अब यहाँ पे खत्म तो हो गया, मगर अभी तक यहाँ पे आर्ट स्ट्रीम को पढ़ाने वाले नहीं है। और जब ही मैंने स्कूल में विजिट किया तो वहाँ पे बच्चों का कहना है कि हम यहाँ पे खाली 2 क्लासेस दे पाते हैं, वो भी एक इंग्लिश और यहाँ पे कोई आईपी सब्जेक्ट है वो पढ़ा लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जो 8 लेक्चरर है वो यहाँ पे 2 सालों से नहीं है। अगरचे उनमें 5 यहाँ पे ट्रांसफर किए गए थे, अभी तक यहाँ पे किसी और को वापस नहीं भेजा गया, उनके मुतबादला यहाँ पे वापस नहीं भेजा गया। और साथ में यहाँ पे 3 लेक्चरर्स जो यहाँ पे सबकदोश हुए हैं उनकी जगह भी यहाँ पे कोई नहीं भेजा। ये 2 सालों से यहाँ पे हाल है, यानी कि वो 2021 में यहाँ पे वो ट्रांसफर हुए थे और सबकदोश हुए थे। अभी तक यहाँ पे उनके मुतबादले किसी को भेजा नहीं जा रहा है। और यहाँ पे बच्चे अब जो आप देख रहे हो तस्वीरों में, एक बड़ा रोल यहाँ पे है, यानी कि 1100 के तकरीबन करीब यहाँ पे रोल है, मगर यहाँ पे 8 लेक्चरर न होने की वजह से उनको मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे एक बात जरूरी मैं कहना चाहूंगा, क्या यहाँ पे जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का यहाँ पे लेक्चरर तकरीबन 5 सालों से नहीं है। 5 सालों से यहाँ पे हिस्ट्री लेक्चरर नहीं भेजा गया है। वहीं पे जो दूसरे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे लेक्चरर है उनको भी यहाँ पे नहीं भेजा जा रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चों राही चूंकि जब आप प्रिंसिपल साहब के साथ बात कर रहे थे, राही जब आप प्रिंसिपल साहब के साथ बात कर रहे थे तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि कुछ असातिज़ा यहाँ पर है, लेकिन उन्हें भी ऑफिशियल मकासद के लिए कभी ट्रेनिंग कभी दूसरा काम के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। यानी वो लेक्चर जो 2 लेक्चरर साहिबान यहाँ पर है वो भी यहाँ पर मुनासिब वक्त जो है तालिब इल्म को नहीं दे पाते हैं। क्या आपने ये मामला कंसर्न सीईओ के साथ उठाया है और उनकी जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है? हम कोशिश करते हैं राही के साथ एक बार फिर से जुड़ने की, क्योंकि बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं स्कूल एजुकेशन की जानिब से। गवर्नमेंट स्कूल्स को मुतबादिल कहा जा रहा है प्राइवेट इदारों का, हालांकि प्राइवेट स्कूल्स का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर है। भले ही उनका फीस स्ट्रक्चर को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर हमेशा ग्रीवेंसेस पेरेंट्स की रहती हैं, लेकिन जब हम रिजल्ट की बात करते हैं, जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें प्राइवेट स्कूलों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है वो कहां लैग कर रहे हैं? क्या वजूहत है कि वहां अभी भी जो मयारी तालीम है वो नहीं मिल रही है, और उसके साथ साथ जो परसेंटेज है कामयाब होने की वो शरह कम क्यों रहती है? वो वजह यही है। बिल्कुल राही इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राही, जानना चाहूंगा कि अभी जब आप प्रिंसिपल साहब के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर 2 लेक्चरर हैं, लेकिन उन्हें भी कभी ट्रेनिंग के लिए कभी दूसरे मकासद के लिए दूसरी जगहों पर भेजना पड़ता है, और उस हिसाब से भी यहाँ बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तारीख बन रहा है। क्या आपने ये मामला चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ उठाने की कोशिश की है? अगर कोशिश की है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है? देखिए हिलाल जी, मैंने यहाँ पे क्योंकि यहाँ की जो अथॉरिटी हम कहेंगे वो तो एक जडियो है, और साथ साथ में जो प्रिंसिपल है हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के से जो ही मैंने यहाँ पे बात की, उन्होंने कहा कि 2 सालों से मैं तहरीरी तौर यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट को लिख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 8 लेक्चररों की कमी है, मगर अभी तक यहाँ पे उनको नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि
जो 2 के बारे में आपने यहाँ पे बात की, ये वो 2 है जिनको जड़ियों ने यहाँ पे आर्जी तौर पे रखा गया, मगर चूंकि उनका परमिट ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से वो यहाँ पे 2 दिन खाली आ गए और 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हमें कोई ट्रेनिंग है, तो वो यहाँ से वापस चले गए और उसका सजा यहाँ पे ये बच्चे आप साफ तस्वीरों में देख रहे हो ये भुगत रहे, क्योंकि इनको यहाँ पे पढ़ाने वाला कोई नहीं है, बल्कि ये स्कूल आते हैं मगर यहाँ पे वो खाली बैठते फिर वो वापस चले जाते हैं। सरासर अगर हम ये कहेंगे कि एक तरफ महकमा एजुकेशन कहता है कि हम यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर को मजबूत बना लेते हैं, वहीं पे ये तस्वीरें यहाँ पे साफ बयान करती है, बिल्कुल तस्वीरें साफ बयान कर रही है कि इस पट्टन की हायर सेकेंडरी के अंदर तालीम का, स्कूल इंतजामिया का मजाक बना गया है। राही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पट्टन से इस हवाले से पूरी जानकारी देने के लिए और इस तरह की स्टोरी फाइल करने के लिए। राही निसार पट्टन से जो हमें मालूमात फराहम कर रहे थे और उन्होंने दोनों पहलू दिखाए, बच्चे भी क्या कहते हैं और प्रिंसिपल साहब भी क्या कहते हैं। दावे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहां तालीम का मजाक बनाया जा रहा है। चलिए अगली खबर में हम बात करते हैं बाजार की, क्योंकि बाजार बड़ा महंगा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। कोई भी चीज आपने खरीदी हो, भले वो सब्जी हो और उसके साथ साथ खाने पीने की चीजें हों या फ्रूट्स हो, हर किसी चीज के दाम आसमान को छू रहे हैं। तेल के दाम तो पहले ही बढ़ गए थे, उसका तो सरकार ने पहले ही ऐलान किया था, लेकिन दूसरी चीजों को लेकर भी महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। और ये महंगाई तब हो रही है जब माही मुबारक यानी माही रमजान के पेश नजर सरकारें अक्सर ये कहा करती थी, रिवायत हमेशा रहती थी कि टीमें बाजारों का रुख करेंगे, जो मुनाफाखोरी है उस पर रोकथाम होगा, जो महंगाई होगी उसका रोकथाम होगा। लेकिन आज न टीमें कहीं नजर आ रही है और ना ही माही रमजान से कबल कोई जो पहल होनी चाहिए थी उस पर कोई पेशरफ्त हो रही है। हमारे साथी इरफान फाजिल ने आज बाजार का दौरा किया, वहां पर देखा कि कौन सी चीज कितनी महंगी जो है बेची जा रही है। जब दुकानदार से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मंडी से ही महंगा आ रहा है। नतीजा ये है कि आम लोग जो है वो इस महंगाई से उनकी कमर टूट चुकी है और न सुनने वाला कोई है और न कोई करने वाला है। इरफान फाजिल ने लोगों के साथ बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी देखिए। हद खोत मेवास सब्जी सरसी तेल कशर तसान तथ खसान सोदा गवर्नमेंट खालान दिवान कहें कुरान शरीफ गवाह वन इस मजूर पेश सह क्या दी शानस आयालस हन तुम वन सह क्या दी शानस आयालस माही मुबारक रेत शुरू गसन बासान कि अत मज कम से कम सरकार अत ग सोरे वातन मोन मुस्किन तमिस गोस सुबह रोपस सह रोपस 5 जन 4 जन 6 जन शाम बच्चे गस कह दलिल तो साज गस बेचारस कर क्या पानस बराबरी माही मुबारक अत रेतस मन रेट बढ़ान कि कम बढ़ान मगर कोशिश गई गोस कम पहन यह कर पे वो तुम लगातार कि वन हेतुन द्रजर वन हेतुन सब्जी मज रेट बढ़ खेन चेन वरी गई ज्यादा युत योत कि माली हालात गई खराब पन आमाल खराब अक साइड अगर वो रमजान आमद दमि साइड से तुम बासान कि अत रेतस मज गस रेट कम गई चीज प्रत कुन चीज कत दो खसन वसान की मुबारक की आमद है और रमजानुल करीम के साथ साथ जो लोगों की खरीदारी रहती है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अभी से ही जो है यानी कुछ दिन बचे हैं, अभी से ही चहल पहल है और घर सामान लेना चाहे वो फ्रूट हो, सब्जी हो या इसके साथ साथ खाने पीने के पकवानों को लेकर बात करें जो सिलसिला रहता है। मगर दूसरी जानिब लोगों का ये जरूर मानना है कि गरीबी भी है और महंगाई भी है और महंगाई इतनी ज्यादा आगे सर चढ़ के बोल रही है, एक गरीब को दिन गुजारना आजकल के दौर में काफी मुश्किलातों का सामना उन्हें करना पड़ता है और मुश्किलात काफी ज्यादा है। खास तौर पर सरकार से उनकी अपील है, जबकि बड़ा दिन कोई भी हो, चाहे ईद हो, दिवाली हो, जबकि अभी रमजान शुरू होने जा रहा है, कम से कम उस पाक बरकत वाले महीने में इन सारे चीजों के जो रेट है, खाने पीने की जो से फल फूल सब्जी वगैरह, इसमें थोड़ा सा नमी रहनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब भी है जिसको दिन गुजारना है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, मगर उनका मानना है जबकि बड़ा दिन कोई भी आता है दाम कम होने चाहिए, जबकि दाम काफी ज्यादा सर चढ़ के बोलते हैं। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल और खान मुदस्सिर की रिपोर्ट। नाज़रीन, पापोर के अंदर आज ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया गया है।
حالانکہ اس سے پہلے بھی ٹیولپ فیسٹیول جو ہے زبرون پہاڑیوں کے دامن میں منایا گیا تھا، لیکن یہ ٹیولپ فیسٹیول پاپور کے کریوا میں منایا گیا ہے اور اس کا اہتمام محکمہ سیاحت کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ڈائریکٹر سیاحت جی این یتو یہاں پر موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئی ایس آفیسر بصیر الچودھری یہاں مہمان خصوصی کے بطور جو کہ ڈی سی پلوامہ ہے وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ اسپائس پارک ڈرسو پاپور میں اس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، یہاں پر محفل موسیقی کا اہتمام تھا، کشمیری قہوہ بھی یہاں پر دستیاب تھا، کہیں نہ کہیں کشمیر کے کلچر کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور جو وائلڈ ٹیولپس ہے اس کے حوالے سے بھی یہاں پر بات ہوئی ہے۔ ایک قدرتی رونق ہے یہاں کی، اس رونق کو دنیا کے سارے علاقوں میں، دنیا کے ورلڈ میں اس کو ہم نے جانا ہے تاکہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس علاقے کی طرف آئے۔ اس کا یہاں پر جو ٹوریزم ہے وہ ٹوریزم بڑھ جائے گا اور ٹوریزم کے ساتھ ساتھ ہمارے کشمیری سافران کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، پروڈکشن کے ساتھ ساتھ اس کی مارکیٹنگ۔ جو ہمارے ٹورسٹس ہیں وہ اکثر ٹولپ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، لیکن ہم نے یہی اب کی بار سوچا ہے کہ جہاں ہم ٹولپ اور بادام واری کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہمیں جو ہے باقی جگہوں میں جو ہماری فلاورنگ کی ویرائٹیز ہیں، خاص طور سے وائلڈ ٹولپ جو کہ بالکل ایک دیکھنے کے لیے نئی چیز لوگوں کے لیے ہے، لیکن یہ کافی دنوں سے ہے لیکن اس کو پبلسائز نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارا آج یہاں آنے کا یہی مقصد تھا کہ اس کو باضابطہ طور سیلیبریٹ کیا جائے اور یہاں جو ہمارے ٹورسٹ۔ چلیں ناظرین، یہ تھا آج کا اسپیشل رپورٹ، اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میر ہلال حاجری کو آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔